तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की नई मूवी के बारे में। मूवी का नाम है देवा और ये देवा मूवी इंडिया के अंदर अभी रिलीज हुई है। देवा की एक खास बात ये भी है, इसमें शाहिद कपूर बिल्कुल ही एक नए लुक में नजर आए हैं और ये फुल एक्शन मूवी है। अगर आप लोग इस मूवी को थिएटर में देखना चाहते हैं तो अलग ही मजा आएगा, लेकिन आप लोगों ने इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप ही के लिए शाहिद कपूर की इस देवा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आप सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखना, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले इस मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हमें शाहिद कपूर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है देवा अम्बरे। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो मुंबई पुलिस के अंदर एसपेडर की रैंक में होता है। पहले सीन में हम ये देखते हैं देवा अम्बरे बाइक लेकर रोड पे जा रहा होता है। बाइक चलाते हुए देव अपने दोस्त को फोन करता है जिस फ्रेंड का नाम होता है फरहान। फोन करके देव अपने दोस्त फरहान को ये बताता है जिस केस के ऊपर वो काम कर रहा है उस केस में खूनी का पता चल गया है। वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है देव अपने दोस्त को उस खूनी का नाम बताने जा रहा होता है। तभी नाम बताने से पहले उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में देव के सर पर गहरी चोट लग जाती है। एक्सीडेंट देखकर एक एम्बुलेंस आ जाती है। जल्दी देव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में देव का इलाज होता है। वहीं पर उसका दोस्त फरहान भी आ जाता है और वहाँ पर हमें ये पता लगता है कि फरहान भी एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी रैंक डीसीपी की है। साथ में उसकी बहन भी आती है जिसका नाम होता है अलका। तभी हमें पता लगता है कि उसकी बहन का पति है फरहान। फरहान देव का दोस्त के साथ उसका जीजा भी है। हॉस्पिटल के बाद जैसे देव को होश आता है तभी फरहान उससे पूछता है उस खूनी के बारे में। फिर देव उसे कहता है उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, और तो और फरहान को भी पहचान नहीं पा रहा होता है, अपने आप तक याद नहीं होता उसे। असल में जब एक्सीडेंट होता है तो देव के सर पर चोट लगती है, उसी वजह से वो सब कुछ भूल जाता है, यानी कि देव की याददाश्त जा चुकी होती है। ये जानकर फरहान डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को ये कहता है कि देव की हालत के बारे में वो किसी को ना बताए, यानी कि देव की याददाश्त जा चुकी है उसके बारे में फरहान और उसके डॉक्टर को ही पता होना चाहिए। तभी फरहान देव को अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसे ले जाता है। रास्ते में ही फरहान उसे याद दिलाने के लिए स्टोरी सुनाता है और वो उसे उस केस के बारे में बता रहा होता है जिस केस पर वो काम कर रहा था। अब इसके बाद ही स्टोरी शुरू होती है कुछ महीने पहले। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि देव एक पुलिस ऑफिसर है जिसमें हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो गुंडों को भी मार रहा है, उसका एंग्री लुक है, स्मोकिंग भी कर रहा है, ड्रिंकिंग भी कर रहा होता है, और उसके साथ साथ वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो कि अपने केसेस को भी अच्छे से सॉल्व करता है। और यहाँ पर हम देव के दोस्त फरहान को भी देखते हैं जो अपनी बहन की शादी करा देता है। वहीं शादी पर हमें कांस्टेबल दिखाया जाता है, उसकी एक जवान बेटी है जिसका नाम है दिया। हमें दिया दिखाई जाती है, वो है पूजा एकड़े। दिया को जैसे ही देव देखता है उससे वो पसंद आ जाती है। वो धीरे धीरे करके उससे बातें करने लगता है और बातें करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है। इस मूवी के अंदर फरहान का एक और दोस्त के बारे में पता लगता है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है रोहन। देव ये देखता है कि रोहन उसकी बहन की शादी में नहीं आया है। तभी देव उसको मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा होता है। उसकी ड्यूटी एक नाका पर लगी होती है, वहीं पर वो गाड़ियों को चेक कर रहा होता है। चेकिंग के दौरान वहीं पर एक मिनिस्टर की गाड़ी आ जाती है। जब रोहन उस मिनिस्टर की गाड़ी चेक करने की कोशिश करता है तो मिनिस्टर उसे रोक देता है और वो रोहन की काफी बेइज्जती करता है। और वो रोहन से ये भी कहता है कि अगर उसकी गाड़ी की चेकिंग करनी है तो वो मिनिस्टर के घर आए, वहीं से चाबी लेकर जाए। और ये सब बोलने के बाद मिनिस्टर वहां से अपने लोगों के साथ चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर देव पहुंच चुका होता है और वो मिनिस्टर जो भी रोहन के साथ बातें कर रहा होता है वो सब देख लेता है और ये बातें देखकर देव को बहुत गुस्सा आता है। तभी देव रोहन को बाइक पर बिठाकर उसे मिनिस्टर के घर ले जाता है। मिनिस्टर के घर जाते ही देव उसके सारे गुंडों को पीट देता है और तभी देव मिनिस्टर को वार्निंग देकर उसकी चाबी लेकर उसकी गाड़ी ले आता है, उसे थाने में सील कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुंबई शहर में एक बड़ा क्रिमिनल होता है, उसका नाम प्रभास जाधव होता है और उसने मुंबई शहर में काफी लोगों को मारा होता है, इसीलिए उसे मुंबई पुलिस से ढूंढ रही होती है उसे अरेस्ट कर सके। पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि जितनी बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है वो भाग जाता है। देखने में ऐसे लगता है कि जैसे प्रभास यादव को पहले से पता हो कि उसे पुलिस पकड़ने आ रही है। इस बार फिर से पुलिस एक टीम बनाती है और प्रभास यादव को पकड़ने जाती है। इस बार भी वो पहले से जान जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है, वो अपने अड्डे से पहले ही भाग जाता है। इस बार भागने से पहले वो वहाँ पर बम प्लांट करके जाता है। जैसे ही पुलिस अंदर आती है बम ब्लास्ट होता है, काफी पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं और काफी मारे भी जाते हैं। ये बात जैसे देव को पता लगती है वो ज्यादा गुस्सा होता है और उसे दुख भी होता है कि उसके काफी डिपार्टमेंट के लोग जख्मी भी है और काफी मारे भी गए हैं। उसके बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूजा एकड़े यानी दिया, उसका बाप भी कांस्टेबल है, वो भी जख्मी है, उसकी टांगे खराब हो जाती है। इसी वजह से भी देव को ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो प्रभास यादव को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद देव एक टीम बनाता है अपने दोस्त रोहन के साथ
मिलकर और प्रभास यादव को पकड़ने जाता है। पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसके अड्डे पर हमला करते हैं और प्रभास यादव के गुंडे और वो भी पुलिस के ऊपर हमला करता है। उसी दौरान रोहन और प्रभास यादव का सामना होता है। प्रभास यादव रोहन को मारने वाला होता है, तभी बीच में देव आकर उसे सर पर गोली मार देता है। उसके बाद सारे अफसरों को कहता है कि ये एनकाउंटर रोहन ने किया है और ये देव इसलिए करता है कि रोहन के फादर रोहन की इज्जत करें, क्योंकि जो रोहन के फादर थे वो रोहन को पुलिस अफसर बनने के लिए खुश नहीं थे। अभी देव यही सोचता है कि इस एनकाउंटर के लिए रोहन को ऑर्डर मिलेगा, तभी उसके फादर खुश होंगे। ये सब होने के बाद रोहन और देव दोनों खुश होते हैं और इसलिए ये दोनों मिलकर पार्टी भी करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब रोहन को प्रभास यादव का एनकाउंटर करने के लिए मेडल दिया जाएगा, तभी इवेंट में रोहन को स्टेज पे बुलाया जाता है मेडल देने के लिए। रोहन मेडल लेकर जैसे ही स्पीच शुरू कर रहा होता है, दूर से एक बुलेट आती है जो रोहन के सीधा सीने पर लगती है। उस बुलेट के लगने से रोहन की मौत हो जाती है। फरहान के ऊपर ये हमला होने से सारे पुलिस ऑफिसर और देव सारे दंग रह जाते हैं कि ये हमला कहाँ से हुआ और किसने किया। अभी हम ये देखते हैं कि रोहन की मौत की वजह से देव को ज्यादा गुस्सा आता है, तभी वो डिसाइड करता है कि रोहन के कातिल को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद देव फरहान की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने शुरू कर देता है। सबसे पहले देव प्रभास यादव के लोगों के ऊपर शक करता है और प्रभास यादव के सारे आदमियों को पकड़ता है। जिनके ऊपर शक होता है उन सबको मारता है और उनको पकड़ता है और इन्वेस्टिगेशन भी करता है। उनसे पूछता है कि फरहान को किसने मारा और उनसे भी कुछ पता नहीं चलता। तभी देव सोचता है कि उसके पीछे उस मिनिस्टर का हाथ तो नहीं। उसके बाद देव अपनी टीम को लेकर सीधा उस मिनिस्टर के पास जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। उस मिनिस्टर से भी रोहन की मौत का पता नहीं चलता। तभी देव परेशान होकर ये सोच रही होता है कि उसे किसने मारा है। उसी दौरान फरहान की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम होता है रेबेका। रोहन और रेबिका एक दूसरे को प्यार करते थे और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। शादी से पहले रोहन की मौत हो गई। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि रेबिका देव को फोन करती है और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। तो ये भी बताती है कि रोहन के बारे में उसे जरूरी बात करनी है। उसे ये भी बताती है कि रोहन और देव के बारे में एक जुड़ी हुई चीज भी दिखानी है। तभी देव उसको होटल रूम में मिलने जाता है। उन दोनों के बीच में जो भी बातें होती है वो हमें नहीं दिखाया जाता, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब देव बाइक पर ड्राइव कर रहा था। ये वही सीन होता है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब देव की बाइक का एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट की वजह से देव की याददाश्त जा चुकी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेहान देव को फरहान की मौत की फाइल देता है कि देव को कुछ याद आ सके और फरहान के कातिल का पता लगा सके। उसके बाद देव फरहान की सारी फाइल पढ़ता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। अगले दिन से देव फरहान की इन्वेस्टिगेशन फिर से दोबारा शुरू करता है। अपनी पुलिस टीम से मिलकर रोहन की मौत की फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करता है। देव पूरी शिद्दत से रोहन के कातिल को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोहन की शोक सभा है। उससे रोहन की फैमिली के रिलेटेड सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ पर फरहान की गर्लफ्रेंड भी आई हुई होती है और वो देव के साथ अकेले में कुछ बातें कर रही होती है और बात करते हुए देव से थैंक यू बोलती है और वो देव से कह रही होती है कि तुमने हमारी बात को सीक्रेट में रखा और साथ में ये भी कह रही होती है कि जो होटल रूम में मैंने तुम्हें दिखाया वो किसी को नहीं बताया। तभी देव सोच रहा होता है कि रबिका ने उस दिन होटल में उसे क्या बताया था। उसके अगले दिन ही देव रबिका के घर जाता है। तभी रबिका से पूछता है कि उसे क्या दिखाया था उस दिन। फिर से रबिका देव को वो वीडियो क्लिप दिखाती है और साथ में ये भी कहती है कि ये वीडियो उस दिन मैंने तुम्हें दिखाया था, क्योंकि देव को उस दिन की बातें याद नहीं। वो वीडियो बारीकी से देखता है। उस वीडियो में फरहान और रबिका वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। उस वीडियो में फरहान बता रहा होता है रबिका को कि देव से गलती हुई है। ये वीडियो मेडल के एक दिन पहले की होती है जहाँ पे फरहान की मौत हुई थी। उस वीडियो में फरहान ये भी कह रहा होता है प्रभास यादव का एनकाउंटर उसने नहीं देव ने किया है। जैसे मुझे मेडल मिलेगा वो मैं देव को लौटा दूंगा। देव से जो गलती हुई है के लिए देव को माफ कर दूंगा, क्योंकि देव उसका अच्छा दोस्त है और देव को एक और मौका देगा अपनी गलती सुधारने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद देव सीधा अपने दोस्त रियान के पास जाता है और उसे फरहान वाली वीडियो दिखाता है और ये वाली वीडियो देखने के बाद तुमने मुझे फोन करके बताया था कि तुम्हें कातिल के बारे में पता चल चुका है, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। इस बात से यही पता लगता है कि इस वीडियो को देखकर तुम्हें कातिल के बारे में पता चला था। तभी देव सोचने लगता है कि कौन सी बात है इस वीडियो में जिसे सुनकर मुझे कातिल के बारे में पता चला था। उसके बाद देव बहुत ही टाइट से फरहान के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फिर देव फरहान की हर चीज को बारीकी से जानने की कोशिश करता है और उस जगह पे जाता है जहाँ फरहान को गोली लगी थी। एक शार्प शूटर से भी मदद लेता है। उस शूटर की मदद से धीरे धीरे ट्रैक कर लेता है कि जो रोहन को गोली लगी थी वो कहाँ से चलाई गई थी। जिसने भी रोहन को गोली मारी है उसने टाइमर गन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टाइमर गन एक ऐसी गन है जिसे एक बार सेट करके कहीं पर भी बैठ के फायर किया जा सकता है और जिसने भी रोहन को मारा है वो रोहन का करीबी है। इन सब के बावजूद भी देव को रोहन के कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। देव अपने घर में बैठकर ये सोच रहा होता है, तभी अचानक उसे गन का एक खिलौना दिखता है जो एक टाइमर गन के शेप का होता है। उस गन के खिलौने को देखकर आखिरकार देव को पता चल जाता है कि रोहन को किसने मारा है। कातिल के बारे में जानने के बाद रोहन की फाइल तैयार करता है और उसे लेकर सीधा फरहान के ऑफिस में जाता है। वो फाइल फरहान को देते हुए उसे कहता है कि रोहन को किसने मारा है वो जान चुका है। ये बात सुनकर रोहन देव से पूछता है कि फरहान को किसने मारा है। तभी देव उसको ये फाइल देता है और कहता है इसे पढ़ो और तुम्हें पता लग जाएगा कि रोहन को किसने मारा है। तभी फरहान उस केस की फाइल को पढ़ना शुरू करता है
यहीं पर एक स्टोरी स्टार्ट होती है। जिस टाइम प्रभास यादव को देव गोली मारता है, उसके बाद रोहन और देव दोनों पार्टी करते हैं। यहाँ पर देव और रोहन काफी खुश थे। तभी रोहन देव से कहता है, तुमने प्रभास यादव को मार दिया है, इस बात की उसे बहुत खुशी है। देव को रोहन ये भी कहता है। तभी रोहन देव को ये भी कहता है, जब भी हम प्रभास यादव को पकड़ने जाते थे, हमारे आने से पहले उसे पता लग जाता था और वो वहां से भाग जाता था। कोई है जो हमारे डिपार्टमेंट में है, उसको ये खबर देता था। ये बात सुनकर देव उसे कहता है, छोड़ो जो भी है। तभी रोहन उसे ये भी बताता है कि पुलिस वाले का पता उसे चल गया है, वो और कोई नहीं देव ही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब भी पुलिस प्रभास यादव को पकड़ने जाती थी, देव उसे फोन करके अलर्ट कर देता था। तभी देव रोहन को कहता है, प्रभास यादव की मदद करना उसकी मजबूरी थी। तभी देव अपना फ्लैशबैक बताता है, जिसमें वो बताता है कि वो बचपन में बहुत ही गरीब था। उसका बाप एक नशेड़ी था। वो देव की फैमिली को बहुत मारता था। एक मर्तबा देव को भी बहुत मारा था, उसकी टांगें भी तोड़ दी थी। और देव की फैमिली के पास उसका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं थे और देव को इलाज के लिए अकेला जाना पड़ा। पर उस टाइम उसकी मुलाकात प्रभास यादव से हुई। उस टाइम देव की हालत देखकर उसका इलाज भी कराया और उसकी फैमिली की भी मदद की। इसलिए प्रभास यादव के देव के ऊपर काफी सारे एहसान थे और वो इसलिए प्रभास यादव को पुलिस से बचाया करता था। पर इस बार प्रभास यादव ने हद पार कर दी। वहां से भाग तो गया पर बम प्लांट कर गया, जिसकी वजह से काफी पुलिस ऑफिसर मारे गए, जिस पर देव को गुस्सा आया और जाके उसे सर में गोली मार दी। तब रोहन को ये कहता है कि उसकी यही वजह थी। ये सब बताने के बाद रोहन से कहता है कि अब प्रभास यादव मर चुका है। तभी देव उसे कहता है, कल तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा, अब पुरानी बातों को छोड़ो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तभी रोहन देव से कहता है कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और जो देव ने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और साथ में ये भी बताता है कि जब उसे गोल्ड मेडल मिलेगा वो सब बातें वहीं पर बताएगा कि देव प्रभास यादव से मिला हुआ था। ये कहने के बाद रोहन वहां से चला जाता है और घर जाकर ये सोचता है कि देव ने उस टाइम जो किया सही किया है। अगर देव की जगह वो होता तो वो भी यही करता। तभी रोहन की गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है, रिया की। उसे ये वाली सारी बातें बताता है और उसे ये भी कहता है कि देव से गलती हुई है, पर उस गलती के लिए उसको उसने माफ कर दिया है और वो अपने दोस्त को एक और मौका देना चाहता है अपनी गलती सुधारने के लिए। और वो ये भी कहता है कि जब सुबह गोल्ड मेडल मिलेगा वो सीधा देव को देगा और ये भी बताएगा कि एनकाउंटर देव ने किया था। पर दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि देव ये सोच रहा होता है कल सुबह रोहन को जब अवार्ड मिलेगा उस टाइम रोहन सबको ये बता देगा कि प्रभास यादव के साथ जो मिला हुआ था वो देव था। और साथ में ये भी सोच रहा होता है कि सबको इस बात का पता चल जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके साथ उसकी बहुत सारी बदनामी होगी। उसके बाद वो सोचता है जब कल सुबह रोहन को मेडल दिया जाएगा, उसको मारने का प्लान बनाता है और एक शार्प शूटर गन सेट करता है जहां रोहन को मेडल दिया जाता है वहीं पर। और रोहन को मारने वाला और कोई नहीं देवा होता है। फरहान वो सारी फाइल पढ़ता है और देवा को अरेस्ट करता है, जिसके बाद देवा को सजा सुनाई जाती है। तभी इसी स्टोरी का एंड होता है।